तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल महाकाल एकेडमी में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जो मैथ्स की प्रिपरेशन है अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, इस प्रकार के सवाल जो कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं तो हम उनको किस प्रकार से हल करना है। कक्षा 10वीं का सवाल है। यदि दो संख्याओं का योग 136 है और उनका अंतर 78 है तो उसमें से बड़ी संख्या कौन सी है या फिर छोटी संख्या क्या होगी। इस प्रकार का सवाल जब आता है तो हमें इसको किस प्रकार से हल करना है। तो चलिए पहले कक्षा 10वीं के अनुसार हम आपको विलोपन विधि से बताएंगे कि इसको किस प्रकार से हल करना है। और यदि आप एग्जाम में बैठे हैं, कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है आपको पता है उसमें बहुत टाइम का बहुत मैनेजमेंट रखना पड़ता है, तो उसके लिए हम आपको आसान सी ट्रिक भी बताएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशन वालों के साथ और अपनी फैमिली के मेम्बर्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे। और हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक मात्रा में विद्यार्थी जुड़ें और मैथ्स की जो प्रिपरेशन है उसको अच्छी तरह से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब दो संख्याएं दी गई हैं कि उसका योग कितना है 136 और अंतर है 78, तो हम इसमें से किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो हमें पता है कि विलोपन विधि में हमने देखा था कि हम मान लेते थे कि माना कि पहली संख्या क्या है x, पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है y। इस प्रकार से हम मानते थे। तो हमने इसमें जो शर्त लिखी है उस शर्त के अनुसार हम समीकरण बना लेते थे। x + y बराबर कितना है 136, समीकरण नंबर फर्स्ट बना लिया। फिर x - y बराबर कितना दिया गया 78, समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया। तो देखिए उसमें लिखा है कि दो संख्याएं, यानी एक संख्या तो मान ली हमने x और दूसरी संख्या मान ली हमने y। तो दो संख्याओं का योग, योग मतलब आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है कि योग का मतलब होता है प्लस, जोड़ना, और अंतर का मतलब होता है घटाना। यानी हम कैसे पता लगाएं, तो आपको पता चल गया होगा कि हमने पहले उन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो 136 है उनका योग और उनका अंतर कितना है 78। तो हमने इस प्रकार से दो समीकरण बना लिए। ठीक है, अब ये दो समीकरण बन गए तो अब हमें क्या करना पड़ता है कि इनको आपस में जोड़ लेंगे दोनों समीकरणों को। तो इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, जोड़ने पर चिन्ह कोई बदलता नहीं है। क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, तो देखिए ये प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा और ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। चिन्ह नहीं बदलता है जब हम जोड़ते हैं, लेकिन जब घटाते हैं तो यहाँ पर अगर धन की संख्या होती तो ये माइनस की हो जाती, यहाँ पर माइनस की संख्या है तो यहाँ पर प्लस की हो जाती, और यहाँ पर प्लस की संख्या है तो यहाँ पर माइनस की हो जाती। लेकिन योग करने पर कभी भी संख्याएं चेंज नहीं होती हैं। विलोपन विधि वालों, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा इस चीज़ को। कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं कभी कभी वो यहाँ पर गलती कर जाते हैं, तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। यदि दोनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ नीचे का कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ प्लस का x है तो ये प्लस का ही रहेगा, यहाँ माइनस का y है तो ये माइनस का ही रहेगा, यहाँ पर प्लस का 78 है तो ये प्लस का ही रहेगा। लेकिन यदि हम समीकरण कहेंगे कि समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, यदि हम इसको घटाने पर बोल देंगे तो हमारा एक फिर यहाँ पर समीकरण का जो यहाँ पर एक प्लस की संख्या है ये माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। तो x और x आपस में जुड़ गए तो कितना हो गया 2x, हो गए 2x। यहाँ पर प्लस का x है और माइनस, सॉरी प्लस का y है और माइनस का y है, तो प्लस माइनस से ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये भी आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 214, कितना आ जाएगा 214। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 214/2, इससे कट जाएगा कितना आ जाएगा 107। ये तो आ गया मेरा पहला मान, यानी x का मान निकल आया। अब y का मान हमें निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हम x का जो मान आया है इस x के मान को चाहे तो समीकरण 2 में रख सकते हैं और चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं। किसी भी समीकरण में यदि हम इसका जो x का मान निकला है यदि उसको हम रखेंगे तो हमें y का मान उतना ही प्राप्त होगा जितना कि चाहे फर्स्ट में रख लो और चाहे सेकंड में रख लो। चलिए हम सेकंड में रखते हैं, तो x - y बराबर कितना दिया गया है 78। चलिए x का मान क्या दिया गया है 107, माइनस का y बराबर कितना हो गया 78। जब इस संख्या को बराबर के इस साइड ले जाया जाता है तो जो एक माइनस की संख्या है ये हो जाती है प्लस की, और जब जो एक प्लस की संख्या को इसके इस साइड ले जाया जाता है तो ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाती है। देखिए किस प्रकार से 107 - 78 बराबर y। अब देखिए यहाँ पर कितना बच गया 29, कितना बच गया 29। देखिए y
यहाँ पर किसका था, माइनस का, तो इस साइड आ गया तो प्लस का हो गया। 78 किसका है, प्लस का, इस साइड चला गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो इस प्रकार से 107 में से 78 घटा दिया तो आ गया हमारा 29, y का मान आ गया 29। ठीक है, ये तो हो गई विलोपन विधि की बात। अब आप यदि एग्जाम में बैठे हैं तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे साधारण सी ट्रिक बताता हूँ, सबसे आसान ट्रिक जिससे आप उसको सेकंडों में हल कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो है सरकारी जॉब्स वाले जो फॉर्म्स होते हैं उनमें ऐसे सवाल ही आते हैं। अब देखिए हम बताएंगे आपको कि जब ये ट्रिक ज्ञात करनी है तो ट्रिक से ज्ञात करना है तो इसको किस प्रकार से हम करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जैसे कौन सी, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, योग प्लस अंतर अपॉन 2। कहने का मतलब यदि हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें इसको इस प्रकार से हल करना पड़ेगा। देखिए योग कितना दिया गया है, 136, दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 136 प्लस अंतर कितना दिया गया है, 78 बटे में कितना आ जाएगा, 2। इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 214 बटे 2। इससे कट जाएगा, कितना आएगा, 107, यानी हमारी बड़ी संख्या कितनी आ गई, 107। तो दोस्तों इस प्रकार से हमेशा सवाल हल करना है ताकि आप सेकंडों के अंदर अपना सवाल हल कर सकें। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। ये तो हो गई बड़ी संख्या को ज्ञात करने की। अब चलिए छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए छोटी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को ज्ञात करने के लिए योग माइनस अंतर अपॉन 2, बस आप इसमें उस मान को रख दीजिए, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। योग कितना दिया गया है, 136 माइनस 78/2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 58/2। इसको इसके काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 29। तो ये आ गई हमारी कौन सी संख्या, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है, 29 है, और बड़ी संख्या क्या दी गई थी, 107। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों आपसे बार बार यही कहता हूँ मैं कि अधिक से अधिक मात्रा में शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए आपके शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, अधिक से अधिक सदस्य जुड़ेंगे, वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय बुंदेलखंड।